हेलो गाइस, मेरा नाम है तौहीद और आप देख रहे हैं यूनिक क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। आज हम लोग जानेंगे लिक्विड में थर्मल एक्सपेंशन कैसे होता है। इससे पहले हम लोग जाना था थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड के बारे में हम लोगों ने जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा और इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसे जाकर के आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम लोग आज के टॉपिक पे बात करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले दिन देखा कि हर चीज को गर्म करने से वो चीज फैलता है। किसी भी चीज को हम लोग गर्म करेंगे तो वो चीज फैलेगा, ये नियम है। उसी तरह हमारा बना है थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो लिक्विड भी एक्सपेंड करता है। तो लिक्विड कैसे एक्सपेंड करता है, आप लोगों ने घर में देखा होगा, आप लोग डेली देखते हो। जब हम लोग दूध को बॉईल करते हैं तो वो ऊपर की तरफ आता है। उसमें और भी फिनोमेना है, लेकिन वहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन भी इंक्लूडेड है। जब हम लोग दूध को गर्म करते हैं तो एक्सपैंड करके ऊपर की तरफ आता है, कहीं ना कहीं उसमें थर्मल एक्सपेंशन भी इंक्लूडेड है। तो लिक्विड में जो थर्मल फिनोमेना है, हम लोगों ने सॉलिड में देखा था। सॉलिड में तीन तरीके से होती है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। सॉलिड में तीन तरीके से था हमारा, लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्या लिक्विड में भी इसी तरह होता है, लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन? तो नहीं, लिक्विड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं लिक्विड का कोई अपना शेप नहीं होता है। लिक्विड को जिस बर्तन में रखा जाए उसी का शेप अख्तियार कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। जिस बर्तन में रखा जाए वही उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो लिक्विड में ये लीनियर एक्सपेंशन और सरफेस एक्सपेंशन नहीं होता है। लिक्विड हमारा सिर्फ और सिर्फ होता है तो वॉल्यूम एक्सपेंशन। लिक्विड में हम लोग का सिर्फ और सिर्फ होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है हमारे लिक्विड में। ये वॉल्यूम एक्सपेंशन भी दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है हमारा रियल एक्सपेंशन, जिसको हम लोग एक्चुअल एक्सपेंशन भी बोलते हैं, और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है हमारा एपरेंट एक्सपेंशन। तो क्या है दोनों में, रियल एक्सपेंशन और एपरेंट एक्सपेंशन, दोनों में फर्क क्या है? आइए हम लोग पहले इसके फर्क को समझते हैं, उसके बाद हम लोग जानते हैं इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो रियल एक्सपेंशन, रियल वर्ड मीनिंग पे ध्यान दीजिए। रियल, एक्चुअल, रियल यानी एक्चुअल एक्सपेंशन, हकीकत में एक्चुअली कितना एक्सपेंड किया पानी। ठीक है, पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। जब पानी को हमको गर्म करना है तो हम लोग पानी को डायरेक्ट आग के ऊपर या चूल्हा के ऊपर या कहीं भी गैस के ऊपर नहीं रख देते हैं। पानी को गर्म करने के लिए हमको पहले उसको किसी बर्तन में रखना पड़ता है। जब हम लोग बर्तन में रख करके उसको हम लोग गैस पे, चूल्हा पे कहीं भी रखेंगे तो सिर्फ पानी गर्म नहीं होगा, पानी के साथ साथ वो मेटल भी गर्म होगा। यानी वहां पर सिर्फ लिक्विड का एक्सपेंशन नहीं होगा, वहां पे हम लोग का सॉलिड का भी एक्सपेंशन होगा। तो वहां पे हम लोग को दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा, इस सॉलिड कितने एक्सपेंड किया, लिक्विड कितने एक्सपेंड किया। तो सिर्फ अगर हम लोग लिक्विड का एक्सपेंशन को देखेंगे, अगर सिर्फ लिक्विड का एक्चुअल में लिक्विड कितना एक्सपेंड किया, हम लोग सिर्फ लिक्विड को देख रहे हैं। लिक्विड पहले इतना था, एक्सपेंड करके इतना हो गया, हम लोग सिर्फ लिक्विड को देख रहे हैं। तो वो जो होगा हमारा रियल एक्सपेंशन, या जिसको हम लोग एक्चुअल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, बर्तन में है, हम लोगों ने देखा बर्तन पे हम लोग पानी गर्म कर रहे हैं। ठीक है, गर्म करने के बाद, गर्म करते 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 कुछ देर बाद हम लोगों ने देखा, हम लोगों को फर्क समझ में नहीं आया। हम लोग को ऐसा लगा कि कोई चेंजिंग हुआ ही नहीं है। लेकिन गर्म होने से फैलता है, तो चेंजिंग क्यों नहीं हुआ? चेंजिंग हुआ है। तो यहाँ पे गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि जब हम लोगों ने गर्म किया तो बर्तन भी गर्म हुआ, बर्तन भी हल्का से एक्सपेंड हो गया, और पानी भी एक्सपेंड हुआ। तो दोनों एक्सपेंड हुआ, तो ऐसा लगा कि हम लोग को एक्सपेंड हुआ ही नहीं, या फिर हम लोग को देखने में लगता है कि कम हुआ, बेसी हुआ। वो होता है हमारा एपरेंट, हमको दिख कैसा रहा है, कितना एक्सपेंड हुआ है, जाहिर कितना हो रहा है, बजाहिर हम हमारे आंखों से कितना दिख रहा है, तो होता है एपरेंट, जाहिर कितना हो रहा है। एपरेंट एक्सपेंशन जो जाहिर होता है, जो दिखता है, और रियल एक्सपेंशन एक्चुअल में कितना एक्सपेंशन हुआ, यही फर्क है इन दोनों, रियल एक्सपेंशन और एपरेंट एक्सपेंशन। तो दो एक्सपेंशन होते हैं तो दो कोएफिशिएंट भी होता है, यानी लिक्विड के अंदर दो कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन और कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन। ठीक है, दो एक्सपेंशन तो दो कोएफिशिएंट। तो पहले हम लोग जानते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन का डिफिनेशन क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन का डिफिनेशन क्या होता है? जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम बाय विच इट्स एक्चुअली एक्सपेंड। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम यानी वॉल्यूम का इसका जो फ्रैक्शन, इसका जो रेशियो है, ठीक है, बाय विच इट्स एक्चुअली एक्सपेंड, किसके साथ? एक्चुअली जो जितना वो एक्सपेंड किया है, एक्चुअली वो जो एक्सपेंड किया उसके साथ उसका जो रेशियो है पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, वही हमारा कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। क्या मतलब है? पहले मान लेते हैं कोई लिक्विड हम लोगों ने जो लिया उसका वॉल्यूम था V1, ठीक है, फिर हमने जब उसको गर्म किया तो बढ़ करके उसका वॉल्यूम एक्चुअली कितना बढ़ा वो ले रहे हैं हम लोग, एक्चुअली उसका वॉल्यूम बढ़ करके होगा V2। तो इस V1 से V2 और ओरिजिनली था हमारा V1, इसका जो फ्रैक्शन है पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, वही हमारा कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। हम लोग इस वर्ड पे ध्यान देंगे, एक्चुअली।
हम लोग सेम डिफिनेशन लिखेंगे, यही डिफिनेशन लिखेंगे। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम बाय विच इट एक्चुअली एक्सपैंड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर हम लोग ये एक्चुअली वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये डिफिनेशन हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन का, कोएफिशिएंट का याद रखिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन का। अगर हम लोग एक्चुअली वर्ड इस सबको हटा करके हम लोग एपरेंट वर्ड का यूज कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन। यानी एक्चुअली एक्सपेंड नहीं किया, एक्सपेंड किया लेकिन हमको देखने में कितना लग रहा है, दिखने में कम बेसी हो सकता है, क्योंकि वो साथ साथ तो सिर्फ लिक्विड तो एक्सपेंड नहीं कर रहा है, बर्तन भी एक्सपेंड कर रहा है, तो कुछ कम बेसी हो सकता है। तो देखने में हमको कितना लग रहा है, उसका जो रेशियो होता है पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, उसी को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन और कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन। ठीक है, अब इसके बीच इन दोनों के बीच में तो रिलेशन है, वो भी हम लोग देखते हैं कैसे दिखना है, वो देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग करना कि ये है, हम लोग हेडिंग देंगे कोएफिशिएंट ऑफ, पूरा लिखेंगे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, उसके नीचे हम लोग डिफिनेशन देंगे और उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला हमने क्या देखा था, क्योंकि हम लोग रियल एक्सपेंशन कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो होता है वो गामा होता है, तो रियल कर रहे हैं इसलिए गामा आर इज इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई V1 T2 माइनस T1। ठीक है, हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, सही है। उसके बाद हम लोग हेडिंग देंगे कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन का डेफिनेशन लिखेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं साइड में डेफिनेशन दोनों का ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये डेफिनेशन जो मैंने बोर्ड पे लिखा था वो आपको समझाने के लिए लिखा था, एक्चुअल डेफिनेशन जो मैंने दिया है आपको उसको लिखना है। ठीक है, डेफिनेशन लिखने के बाद हम लोग इसका हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम हम लोगों ने देखा था, गामा, क्योंकि एपरेंट है तो इसको हम लोग ए से दिखाते हैं, इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई V1 T2 माइनस T1। देखो देखा जाए तो दोनों फॉर्मूले में कोई चेंजिंग नहीं है, तो ये सही नहीं है। यहाँ पे हम लोग को V2 डैश लेना होगा, V2 डैश लेना होगा। तो ये V2 और V2 डैश में क्या फर्क है, पहले हम इसको जान लेते हैं। तो ये क्या है, ये रियल एक्सपेंशन है। यानी हम लोगों ने बर्तन में जो पानी डाला था वो 10 लीटर का था, बर्तन में हम लोग पानी डाला 10 लीटर, हम लोग जब उसको गर्म किया तो एक्चुअली वो कितना हो गया, बढ़ करके 12 लीटर हो गया, वो एक्सपेंड करके 12 लीटर हो गया। हम लोग मान लेते हैं कि उस देर में 12 लीटर हो गया। ठीक है, यानी V1 हमारा 10 है और V2 हमारा क्या है, 12 है। एक्चुअली वो इतना बढ़ा है, 12 लीटर तक बढ़ गया, एक्सपेंड कर गया। ठीक है, लेकिन हम अब अगर हम लोग गर्म करेंगे तो उसको बर्तन में रख करके गर्म करेंगे तो सिर्फ पानी तो गर्म होगा नहीं, साथ साथ बर्तन भी गर्म होगा, तो बर्तन भी तो फैल जाएगा ना। तो हमको देखने में कितना लगा होगा, हमको देखने में ऐसा लगा कोई 11 लीटर का। ठीक है, एक्चुअल में वो 10 से 12 हो गया, लेकिन हमको देखने में कितना लग रहा है, कि 10 से 11 हुआ है। तो एक्चुअल जो एक्सपेंशन हुआ यानी 12 है हमारा V2 और देखने में हमको जो जितना लग रहा है 11 है हमारा V2 डैश। उम्मीद करता हूं आपको V2 और V2 डैश में फर्क समझ में आया होगा। अब हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 माना था, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। देखिए मैं लिखने का तरीका आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। हम लोग को हेडिंग देना है कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, डिफिनेशन लिखना है, उसके नीचे फॉर्मूला इक्वेशन 1। फिर हम लोग को हेडिंग देना है कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, डिफिनेशन, उसके नीचे फॉर्मूला। डिफिनेशन चूंकि आप साइड में देख सकते हैं और कैसे लिखना है वो भी मैंने दिखाया हुआ है, तो आप वहां से कॉपी कर लेना। ठीक है, जहां कम है अगर मैं पूरा लिखने जाऊं तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो इक्वेशन 1 हमको ये मिला और इक्वेशन 2 हमको ये मिला। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में रिलेशन क्या है। रिलेशन हम लोग देखते हैं, रिलेशन बिटवीन एपरेंट एक्सपेंशन एंड रियल एक्सपेंशन। रिलेशन पे हम लोग ध्यान देते हैं। रिलेशन हम लोग किसके बीच में है, रियल एक्सपेंशन और एपरेंट एक्सपेंशन के बीच में हम लोग को रिलेशन देखना है कि क्या होता है रिलेशन, है ना। आइए हम लोगों ने क्या देखा, 10 से 12 हो गया, लेकिन एपरेंट में हम लोगों ने क्या देखा, 12 तो हुआ था, सॉरी 12 तो हुआ था, लेकिन हमको देखने में कितना लग रहा है, 11 लग रहा है। तो एक का फर्क कहां से आया, एक का फर्क आया बर्तन की वजह से, बर्तन भी एक्सपेंड किया है। यानी हम लोग का कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन बराबर होगा, अगर इसका वैल्यू 12 है तो ये बराबर होगा कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन प्लस कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ बर्तन।
तो बर्तन तो नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, हम लोग ग्लास बोल सकते हैं, तो लोग जी ले लेते हैं, जी। देखिए एक बार फिर से, रियल एक्सपेंशन हमारा था 12, एपरेंट एक्सपेंशन हमारा था 11, 12 इक्वल टू 11, इसको हम लोग कुछ देर के लिए नहीं लेते हैं। तो 12 इक्वल 11 तो कभी हो नहीं सकता, एक का फर्क आ रहा है। एक का फर्क किसके वजह से आ रहा है? तो बर्तन की वजह से आ रहा है, तो हम लोग उसको वहां के एक्सपेंशन लेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड यानी ग्लास का 12 और एक 11, सॉरी 11 और एक 12, दोनों को जोड़ने से ये भी 12 था, हम लोग यहाँ पे देख रहे थे एग्जाम्पल के तौर पे, और 11 और एक 12। तो ये है हमारा रिलेशन, रियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड और कोएफिशिएंट ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड के बीच में ये हमारा रिलेशन है। एक मार्क्स के लिए हम लोग को पूछता है, तो हम लोग ये रिलेशन लिख करके हम लोग ये डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बात लिख देंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये बात लिख करके हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है। रियल एक्सपेंशन अकेले 12 हो जा रहा है, लेकिन एपरेंट हमको देखने में 11 लग रहा है, तो 11 क्यों लग रहा है? बर्तन की वजह से, इसलिए हमको एपरेंट और बर्तन दोनों का हमको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और सवाल हम लोगों से पूछता है कि कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन और एपरेंट एक्सपेंशन में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ठीक है। हम लोग ये देख कर ही बता सकते हैं कि रियल एक्सपेंशन हमारा बड़ा है, क्यों? ये अकेला है, ये देखिए, इसको बराबर होने के लिए एपरेंट में हमको ग्लास जोड़ना पड़ा, जब हमने एपरेंट में ग्लास को जोड़ा तब ये रियल के बराबर हुआ, यानी हमारा रियल एक्सपेंशन जो बड़ा है और एपरेंट एक्सपेंशन क्या है वो हमारा छोटा है। हम लोग को 4 ऑप्शन देकर के एग्जाम में पूछता है कुछ इस तरीके से, हम लोग को पूछता है कि जो रियल एक्सपेंशन है, रियल और एपरेंट आपस में बराबर है। हम लोग को पूछता है कि जो एपरेंट है वो बड़ा है, जो रियल है वो छोटा है। हम लोग को पूछता है कि जो एपरेंट है वो छोटा है और जो रियल है वो बड़ा है। और चौथा जो ऑप्शन देता है वो हम लोग को बोलता है नन ऑफ दिस। एक मार्क्स के लिए सवाल पूछता है कि दोनों बराबर है, एपरेंट बड़ा है, रियल बड़ा है, और चौथा जो हमारा नन ऑफ दिस, चारों में से कोई नहीं। हम लोग जानते हैं कि हमारा ऑप्शन सी होगा, रियल एक्सपेंशन क्या होता है वो बड़ा होता है, एपरेंट क्या होता है वो छोटा। लिक्विड में आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग एक्सपेंशन ऑफ गैस के बारे में जानेंगे। लॉकडाउन में घर पे बैठे रहिए, वीडियो देखिए, आप लोगों को क्या जानना है हम लोग को बताइए, हम लोग आपके ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ तक तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपके डाउट के ऊपर अगला वीडियो बनाया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, लेटेस्ट वीडियो पाते रहिए। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।